Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of spring 2024 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर देयर एग्ज़ाम्स। आज जो पेपर्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, आई थिंक 3+ पेपर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं। CS4-101 इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी, किसी ने कहा था कि इसको भी अपलोड कर दें। जितने भी पेपर, आई थिंक इसके काफ़ी सारे पेपर्स हैं, तो जितने भी पेपर्स अपलोडेड थे मैंने यहाँ पर एज इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। इसके साथ साथ आपको MCQs की भी गाइडलाइंस दे देती हूँ कि आपने लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। आप लेटेस्ट क्विज़ेस में क्या होता है कि सपोज़ करें मिड टर्म तक आपका क्विज़ 1 एंड क्विज़ 2 हो चुका है, अटैम्प्ट कर चुके हैं आप, तो वो लेटेस्ट क्विज़ होगा, अपना भी करें और डिफरेंट वेबसाइट्स चैनल्स पर भी अपलोडेड होते हैं, वो भी कर लें। और लास्ट 2 ईयर्स या 3 ईयर्स के क्विज़ेस भी MCQs देख लें आप। जैसे स्प्रिंग और फॉल 2023 की बात कर दें या 22 की बात कर दें, वो भी देख लें। पास्ट पेपर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आई थिंक कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपडेट हुए हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं कि पास्ट पेपर से प्रिपरेशन करते हैं और फिर कहते हैं कुछ भी नहीं आया। तो पास्ट पेपर से अच्छा है कि आप लेटेस्ट क्विज़ेस करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लें वहाँ से कि किस टाइप के क्वेश्चन है। और ये याद रखिएगा, कंफर्म कर लिया करें कि कोई कोर्स अपडेट हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन किया करें। CS101 का विच वन ऑफ देम हैज़ ओनली 254 कलर्स एंड इज़ नॉट यूज्ड इन फोटोग्राफी इंडस्ट्री। तो इस टाइप का कुछ था। आई थिंक ये MCQs हैं, ये मैं आप लोगों को रीड नहीं करती, जस्ट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये क्वेश्चंस थे, ठीक है, या MCQs किसी ने दिए हुए हैं कि इम्पॉर्टेंट पूछे हुए थे। द आंसर वा अडॉप्टेड डिक्शनरी एंड कोडिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड। आई थिंक ये कोई MCQs दिए हुए हैं, ठीक है, इस टाइप के कोई MCQs थे, तो ये आप लोग देख लें। कुछ MCQs हैं, कुछ पेपर्स हैं, ये यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लें। और इसके साथ साथ यहाँ पर 23, आई थिंक 25, ये दूसरा पेपर है। कोई एब्रीवेशन नहीं आई, बिट्स का रिलेटेड क्वेश्चन था ज़्यादा और ओल्ड पेपर से बहुत कम रिपीट हुआ था, ठीक है। और दूसरा किसी ने कहा है मोस्टली पेपर हैंडआउट से आया हुआ था, तो हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से कीजिएगा। एब्रीवेशन बस एक ही थी। बाइनरी नोटेशन, HTML और बिट पैटर्न का क्वेश्चन थे, फाइल से पेपर नहीं आया था। आई थिंक पास्ट फाइल की बात, और ये वही बात जो मैंने आप लोगों से कहा कि कम्प्लीटली डिपेंड ना किया करें। अब यहाँ पर किसी ने 30 मई का किया है, एब्रीवेशंस थी SD, JPEG, आई थिंक TCP है, VOIP, आई थिंक। इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स यहाँ पर स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया पेपर को और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स भी बताए हुए हैं। क्वेश्चंस यहाँ पर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स डॉक्यूमेंटेशन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड और हाउ। अब आई थिंक ये भी MCQs टाइप ही कुछ बताया हुआ है, ठीक है, इसको भी देख लें। मैं एज इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर करी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको सेपरेट करूँ। मैं इतना सेपरेट कर लेती हूँ कि डिफरेंट सब्जेक्ट सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें आप, ये आपके पास की वन है, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन फ्रॉम सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन था और यहाँ पर 27, आई थिंक सेम रिपीट भी हो सकता है, ठीक है, तो ये रिपीट में भी जा सकते हैं, तो जो बताए हुए हैं यहाँ पर देखें, ठीक है। क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल 67 और इस तरह से शॉर्ट एंड URL और ये इस टाइप का कुछ बताया हुआ था। पेपर डन, फाइल से कुछ भी नहीं आया था, ज़्यादा MCQs कंसेप्चुअल थे, शॉर्ट कोई लेक्चर्स लिए थे, उसका ही फ़ायदा हुआ। अच्छा जी, MCQs नेटवर्किंग से थे, सर्चिंग गूगल से, HTML से थे और बाइनरी वाले से MCQs आए थे। ओवरऑल पेपर कंसेप्चुअल ही था। मेरी एडवाइस है शॉर्ट लेक्चर्स लें, 3 to 4 आवर्स में कवर हो जाएंगे हैंडआउट्स, और उससे तैयारी भी अच्छी होगी। हैंडआउट्स भी देखें, ठीक है। तो ये पेपर हो गया। नेक्स्ट पेपर देखते हैं, और कौन सा पेपर, वही एब्रीवेशन आई थिंक सेम मिलता जुलता, ये एब्रीवेशन आई थी, ठीक है। ये आई थिंक W3 स्कूल से थे 2 और कन्वर्जन है, ठीक है, ग्रेड कंप्यूटिंग के बारे में है। और यहाँ पर ये आप देख लें। और यहाँ पर भी किसी ने पेपर दिया हुआ, व्हेन द सिंगल सेंडर बट मल्टी रिसीवर यूनिकास्ट व्हाट इट इज़ कॉल्ड, और इस टाइप का था। यहाँ पर भी इसी टाइप से कुछ दिए हुए हैं, आई थिंक MCQs वगैरह ही बताए हुए हैं।
तो ये देख लें आप लोग, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इनको देखकर ही जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपके पेपर की प्रिपरेशन ना बहुत अच्छी हो जाती है। सो ये कुछ पेपर्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी जो कि आपके पेपर की प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। ये सेट नंबर 1 है, और भी पेपर्स आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।